सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उस बच्चा को नीचे आकर के उठाया तो माँ ने अपनी छाती से लगा लिया। अब आगे उसी बात को और कहते हैं। श्लोक नंबर 395 यही है ना? हाँ 85 ने ये तो कल ही अब था। हाँ पुत्र किमिदं वृत्तम देवेन के मनुष्य 95 से चलता है। प्रति सूर्यस्ततो वोच, संधि विच्छेद करना। प्रति सूर्यः ततः अवोचत अहो, इतने शब्द निकालना। प्रति सूर्य कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। ततो कौन सी विभक्ति है? अव्यय है। और अवोचत लुंग लकार ब्रूम वक्तायाम धातु। और अहो कौन सी विभक्ति है? अव्यय है। अब कहते हैं प्रति सूर्य, जो राजा प्रति सूर्य था, अंजना का मामा था, ततो अवोचत, वह बोला ओहो चित्रम इदम परम, अरे ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। वज्रेण येव यद एतेन, एतेन माने बालकेन, इस बालक ने वज्रेण येव, वज्र की तरह शिला जातम विचूर्णितम, शिला के समूह, जो शिला कैसी थी? वो भी वज्र जैसी थी। शिला ऐसी खसरा पत्थर नहीं था। गिरनार जी की चौथी चौड़ पे जाते हैं ना, तो पत्थर पकड़ के जाते तो कई बार वे सिल्लियाँ ही हाथ में आ जाती हैं। ऐसी नहीं, वज्र की तरह जो शिला थी वो भी देखो विचूर्णितम, चूर्ण बन गई, टुकड़े नहीं लिखे। विचूर्णितम विशिष्टम चूर्णम विचूर्णम तम विचूर्णितम। देखो यहाँ से निश्चित हो गया कि चूरन किसे कहते हैं? पाउडर को कहते हैं। जो स्कंध होते हैं उनको चूरन नहीं कहते हैं। यहाँ तो इनने महाराज ने लिखा था सहस्रसा खंडई, हजारों टुकड़े, एक एक टुकड़े के हजार हजार टुकड़े, लेकिन यहाँ तो इनने चूर्ण लिख दिया। धन्य है। 3 दिन का जन्मा बालक, और जिसने शिला को चूर्ण कर दिया। कहते हैं अर्भकस्य सता अपि ऐसा शक्ति सुरवर अधिका। अरे ये तो अभी बालक होकर के भी, अर्भक माने क्या होता? बच्चा, नंदनोर्भका। अर्भक माने अभी तो ये बच्चे ही है, फिर भी ये सा शक्ति, इस बच्चे की इतनी शक्ति। सुरवरतिका, ये तो देवों की शक्ति से भी उल्लंघन कर गया। ये बालक के पास ऐसी शक्ति है कि देवता भी जिस चट्टान को चूर्ण ना बना सकें, उस चट्टान को इसने गिरते ही चूर्ण बना दिया। इसलिए इसके पास शक्ति तो देवों से भी ज़्यादा है।
यौवनस्थस्य किम वाच्यं, जब ये जवान होगा तब इसकी शक्ति का क्या कहना है। चरम यम ध्रुवम तनु, नियम से ये चरम तनु है। चरम तनु माने चरम शरीरी है। और चरम शरीरी जीवों का न कभी भी अकाल मरण होता और न कभी भी उनके लिए परभो संबंधी आयु का बंध होता है। ये चरम शरीरी की पहचान है कि वो शिला मिटा देगा लेकिन शरीर नहीं मिटेगा उसका, उसी भाव से मोक्ष जाना है। शिला भी पछता रही होगी कि देखो हमारा कैसा परिवर्तन करने के लिए ये व्यक्ति गिरा कि जो चूर्ण हो गई। अरे यही तो है, धन्य इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके। पाणी सरोरोहा सिरहा, सूस राजा प्रति सूर्य ने। पाणी सरोरोह माने हाथ रूपी कमल को सिर पर रखा और त्रिपरित, देखो ये चरम शरीरी तत्व मोक्षगामी है, भावी मुनि है, इसलिए आज ही परिक्रमा दे दी उनने। 3 परिक्रमा लगा ली, कमाल कर दी महाराज ने तो। त्रिपरित, और अकेले प्रति सूर्य ने नहीं, सहयंगना समूहे ने, उसकी साथ जितनी उस विद्याधर की स्त्रियां थीं उन सारे के सारे समूह ने हनुमान की 3 परिक्रमा दे डाली है। और 3 परिक्रमा दे करके चकार अस्या नमस्कृतम, और इस बालक के लिए उनने नमस्कार भी किया। अब नमस्कार ये भावी मोक्षगामी पुरुष है, इसलिए उस बालक को भी नमस्कार किया जा रहा है। जो पर देखा असंयमी की 3 परिक्रमा देना, नमस्कार करना। आप कोई प्रज्ञापन लगाओ, ऋजु सूत्र न से तो बालक है। और रवि ने लिखा था कि उसका जात कर्म वहीं करेंगे जाकर के। जात कर्म का अर्थ मतलब अभी शायद शोर नहीं उठी होगी उसके, वो कर्म वहाँ जाके होगा, ऐसा इनने पहले कहा था। जब अंजना से कहा है पुण्य को प्रणाम तो है ही, क्या महापुरुषों के शोर नहीं लगती, कोई बात नहीं। अब उनको शोर नहीं लगेगी, लेकिन जात कर्म तो करेंगे ना, जो भी करने योग है। वहाँ जाकर के अब इसका जन्मोत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव के साथ में उसका और भी जो नामकरण है वो करेंगे। ये सब तो होता है, नाम जन्म के बाद थोड़ी होता, दशटोन होता है। दशटोन में क्या करते? उत्सव आदि लगा ना, 10 दिन तक उनका एक अलग प्रकार का जो शोर का कार्यक्रम होता ना। शायद बालक को जन्म के 10 दिन बाद स्नान वगैरह कराते हैं। 10 क्या 10 दिन बाद, 10 दिन तक नहीं रहता है। हाँ, तो वो ही जात कर्म कहलाया। एक जात कर्म तो तत्काल किया जाता है, उसके शरीर से
जो जरायुज होता है उसको हटाते हैं। एक जातकर्म माने उस जरायु से बाहर निकालना। एक जातकर्म वो होता है और 10 दिन के बाद 10 दिन में शायद उसका फिर स्नान वगैरह होता है, उट्टन होता है। 10 टोन की क्रिया नामकरण को कहते कि स्नान को कहते, काय को कहते हैं? स्नान को ना। 10 टोन, 10 टोन का अर्थ क्या होता है? टोन का अर्थ का 10 टोन। चलिए, ये अच्छी बात है। देखो, चरम शरीरी को असंयम में भी 3 परिक्रमाएं इनने कर ली, नमस्कार कर लिया, और प्रति सूर्य ने किया तो उनके साथ उनकी रानियों ने भी कर लिया। पहले देखो, एक कल्याण का अलग बात रहती है। कल्याण को में तो नियोग है कि वो देव परिवार आके कार्य करेगा, प्रसूति गृह में जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये सला का पुरुष नहीं है। चरम शरीरी तो है हनुमान जी, कामदेव सला को महापुरुषों में आता है। सला का पुरुष तो श्रेष्ठ ही होता है। असौ तस्वर स्त्री भी नेत्रभामी नमस्कृत कृतस्मृति। कहते हैं उस प्रति सूर्य, वह प्रति सूर्य, तस्वर स्त्री भी, उस प्रति सूर्य की जो स्त्रियां थीं वे नेत्रभामी, अपने नेत्रों की आभा ज्योति के माध्यम से सित असित अरण अम्भोज मालाभीर पूछतम, यानी उनकी नेत्रों की कांति कोई की सफ़ेद, कोई की काली, कोई की अरुण माने लाल, ऐसी नेत्र की कांति से ऐसा लग रहा था जैसे अम्भोज माला, अम्भोज माने कमल की माला के द्वारा इन स्त्रियों ने भी उस हनुमान की पूजा कर ली। पूजितम, पूजा कर ली, कमलों से पूजा बता दे। उस सपुत्रम, जब उसकी पूजा सम्मान कर लिया, मैंने आश्चर्य भरी आँखों से हनुमान को देख लिया। सुरक्षित है, कहीं कोई घाव नहीं, और बालक हंसता खेलता हुआ चट्टान पर वहाँ पड़ा है। तो ये सारे के सारे आनंद में झूलने लगे। फिर इसके बाद सपुत्राम यानम आरोप भागनेयीम, ततो इसके बाद सपुत्राम भागनेयीम, उस पुत्र के साथ अपनी भांजी को यानम आरोप, उस विमान में बैठाल करके प्रति सूर्य निज स्थानम अगमत, राजा प्रति सूर्य अपने स्थान पर चला गया। ध्वज तोरण भूषितम, ध्वजाएं और तोरण द्वारों के माध्यम से अत्यंत शोभा बढ़ाते हुए वे अपने स्थान पर चले गए। ततः
प्रत्युद्गतः पौरै नाना मंगलधार भी। पौरै माने पूरे भवा पौरा तई, नागरिक लोग कहते हैं। ये पुरके होने वाले जो लोग होते हैं उनको पौरा कहते हैं या पुरवासी कहते हैं। और इसी पौर को मिटा करके अपभ्रंश में पुर्रा कहते हैं। पुर्रा माने गांव के रहने वाले लोग एक कहलाते हैं। तो यहाँ पौरही नगर वासियों ने नाना मंगलधारी भी अनेक प्रकार के मंगल गान करते हुए सापुरम विवेश, उसको नगर में प्रवेश कराया। और नगर में ऐसा वैसा नहीं, तूर्य नाद व्याप्त नभस्थलम, ऐसे वाद्य बजाए, तुरही है, मृदंग है, बीड़ा है, ऐसे नाद से व्याप्त हो गया आकाश तल जिनका। ऐसे नगरवासियों ने हनुमान जी की आगवानी करी। जन्म होते ही ऐसी आगवानी होती है। ये प्रत्युद्गता उसके साथ लगाना, विमान के यानम प्रत्युद्गता, सबको बैठाल करके यान को ऊपर उड़ा दिया। तत्र जन्मोत्सवस्तस्य, तत्र कुत्र हनुरूह द्वीप में, वहाँ तस्य जन्मोत्सव, तस्य कस्य हनुमतः, हनुमान का जन्मोत्सव विद्याधरे, विद्याधरों के द्वारा महान उत्सव किया गया। कैसा उत्सव, कोई उपमा तो दे दो। आखंडल समुत्पत्तौ यथा गीर्वाणी त्रिदशै, कहते जैसे यथा माने जैसे, आखंडल समुत्पत्तौ इंद्र के जन्म होने पर, गीर्वाणी माने देवता लोग, त्रिदशई माने स्वर्ग में जैसा उत्सव मनाते वैसा उत्सव हनुमान का इंद्र की तरह हनुरूह में मनाया गया। कमाल कर दिए। इंद्र का कैसा उत्सव मनाया जाता देखा तो नहीं, लेकिन हनुमान के लिए उपमा दे दी है। यतः जन्म लेभे शैले, कहते कि इस शैल पर जन्म लेने से, शैलम चे अचूर्णयत, उस पर्वत को चूरन बना दिया था। इसलिए अस्य नाम श्री शैलायिति, इस बालक का नाम श्री शैल रखा। किस कारण से? सार्थक नाम, क्योंकि इनने एक शिला को नहीं लिखा, देखो शैले, पर्वत ही को चूर्ण बना दिया, गजब कर दिया ये है। इसलिए मात्रा ससूर्य, इनकी माता ने और प्रति सूर्य राजा ने अस्य नाम श्री शैलायिति चक्रे, इसका नाम श्री शैल रख दिया। पुरे हनुरूहे यस्मात् जाता संस्कारम आप्तवान, उस हनुरूहपुर में इसने संस्कार को प्राप्त किया, इसलिए दूसरा नाम हनुमान हुआ। हनुरूह द्वीप में संस्कार मिले इसलिए इसका नाम हनुमान, और शैल को चूर्ण किया इसलिए उसका नाम श्री शैल। मही तले सा प्रसिद्ध मगात,
ये नाम हनुमान पृथ्वी तल पर प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। सर्वलोक मनोनेत्र महोत्सवा बपुक्रिया, सारे के सारे लोक के मन और नेत्रों को सुंदर लगने वाला ऐसा महोत्सव और उसकी बपुक्रिया माने जात कर्म को किया। तस्मिन सुर कुमारा भाहा, और उस बालक के उस नगर में, सुर कुमार माने देव कुमार के बच्चों की कांति की तरह सुकांतिमान पुरेरे में, उस नगर में वो रहने लगा, क्रीड़ा करने लगा। संभोती है भूधर रिपु के, देखो चौथे चरण में दिया ना, पूर्व जन्म जनिता सुचरित बलता। इस चौथे चरण को पकड़ना कि पूर्व जन्म में उत्पन्न किए पुण्य कर्म के बल से क्या हो जाता प्राणियों में? भूधर रिपु पवि अपि संभवती है कुष्मम, कहते उस पुण्य कर्म के उदय से जो भूधर रिपु, पर्वतों का शत्रु, पवि माने वज्र, वो भी यदि पर्वतों पे गिर जाए तो कुसुमम संभवती, फूल की तरह गिर जाता। हाँ, यानी पर्वतों पे वज्र भी गिर जाए तो पुण्य के उदय से वो कुसुम हो जाता है। और बहनी अपि इंदुवाद शिश्रम पृथु कमल वनम, कहते जो कमल वन को जलाने के लिए अग्नि, वहनी माने अग्नि थी, वो अग्नि भी पुण्य के उदय से इंदुवाद शिश्रम यानी चंद्रमा की तरह ठंडी हो जाती, जो कमल वनों को खिला देती है पुण्य के उदय से। और खड़ग लता पी चारु वनिता सुमृदु भुज लता, वो खड़ग लता माने तलवार भी मृदु भुज लता चारु वनिता, कोमल भुज लता की तरह बन जाती है प्राणीसु, प्राणियों के पूर्व जन्म कर्म के उदय से स्त्रियों की सुकोमल भुजलता बन जाती है। हितौगम में दुख कुशलात बिरमता अवगम, ऐसा जान करके दुख कुशलात ब्रह्मता दुरितात, कहते दुख को प्राप्त करने वाले ऐसे दुरित माने पाप से तो विरक्त हो, और सार सर में चतुरी जिनवर चरते, जो सुखों का सार ऐसे जिनवर चरत में जो रचित होते हैं, सो ये तपति हो परिदृढ़ा, सो ऐसा जीव घोर तप करता हुआ निरंतर व्याधि सहस्र हजारों हजारों व्याधियों के समूह को भी वो नष्ट करने में रवि की तरह होता है। इतना ही रखते हैं।